ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। पहले इस वक्त की अहम खबरें। अगले 1.5 साल के अंदर मिशन मोड में 10 लाख अफराद को भर्ती करने की वज़ीर आज़म की हिदायत। मुसल्लह अफवाज में नौजवानों की भर्ती के लिए मरकज ने अग्निपथ स्कीम का किया ऐलान। बिमना श्रीनगर में दौरान शब हुए तसादुम में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हलाक। गुजर कुलगाम में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू। और खून के अतिये के आलमी दिन के मौके पर जम्मू व कश्मीर में भी मुतअद्दिद तकरीबात का इनेकाद। सैकड़ों रजाकारों ने खून का अतिया किया पेश। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों और वजारतों को हिदायत दी है कि वो अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करें। वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने तमाम सरकारी महकमों और वजारतों में अफरादी वसाइल की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये हिदायत दी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरकारी महकमों और वजारतों में हुकूमत की जानिब से मिशन मोड में 10 लाख लोगों को भर्ती करने के फैसले के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट में वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इस फैसले की बदौलत नौजवानों में एक नई उम्मीद और एतमाद कायम होगा। उन्होंने कहा कि नए भारत की बुनियाद इसके नौजवानों की ताकत में है और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आज़म लगातार काम कर रहे हैं। इधर मरकजी सरकार ने मुसल्लह अफवाज में नौजवानों की भर्ती की खातिर अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मुसल्लह अफवाज की तीनों खिदमात के सरबराहों के साथ मीडिया को तफसील देते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इस स्कीम के तहत मुंतखब किए गए नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक अग्निवीर को माहाना मसाइब और जोखिम भत्ता दिया जाएगा, जैसा कि मुसल्लह अफवाज की तीनों खिदमात में होता है। अग्निवीर को माहाना 30,000 से 40,000 रुपए की तनख्वाह दी जाएगी, जबकि 4 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद अग्निवीर को एक मरतबा सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा। सलामती से मुतालिक मरकजी काबीना कमेटी की जानिब से मंजूर की गई अग्निपथ स्कीम मुहिब वतन और पुरजोश नौजवानों को 4 बरस तक मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम देने का मौका फराहम करेगी। इस साल 46,000 से ज्यादा अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। ये हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई एक अहम दिफाई पॉलिसी इस्लाहात है ताकि मुसल्लह अफवाज की तीनों शाखों में इंसानी वसाइल से मुतालिक नई पॉलिसी के एक नए बाब का आगाज हो सके। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे, फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और बहरिया के सरबराह एडमायरल R हरी कुमार ने भी अग्निपथ स्कीम के बारे में तफसीलात बताएं। सेवानिधि इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होगी, ताहम ग्रेजुएटी और पेंशन के फवाइद हासिल नहीं होंगे। आकाशवाणी के नामानिगार ने खबर दी है कि भर्ती के लिए इंदराज का अमल ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड निज़ाम के जरिए शुरू किया जाएगा। ये अमल मुल्की सतह पर होगा और इसके लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद 17.5 से 21 साल तक मुकर्रर की गई है। जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना होगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस बात को दोहराया है कि जम्मू व कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जरिए सब इंस्पेक्टरों की हालिया भर्ती में तहकीकात के दौरान कोई भी बेज़ाब्तगी पाने की सूरत में कसूरवारों को कड़ी सजा दी जाएगी और किसी भी कसूरवार शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी ओहदे पर फाइज क्यों न हो। उन्होंने इस बात की जानकारी आज एक मीटिंग में पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के कामकाज का जायजा लेने के दौरान दी, जो सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से पुलिस सब इंस्पेक्टरों को मुंतखब करने के बारे में हालिया शिकायत के पस मंजर में तलब की गई थी। चीफ सेक्रेटरी ने इन शिकायत के ताल्लुक से कहा कि मामले की तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के तहत एक आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, जो अपनी रिपोर्ट रवा माह की 25 तारीख तक पेश करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को रिपोर्ट पेश होने तक इंतजार करना चाहिए और तहकीकाती कमेटी की तरफ से कोई भी बदउनवानी पाने की सूरत में तमाम जरूरी दुरुस्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार भर्ती अमल में आला शफाफियत बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी को ये भी जानकारी दी गई कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड रवा माह के दौरान 10,000 असामियों को पूरा करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगी।
बेमिना श्रीनगर में दौरान शब फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट मारे गए जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस जरा के मुताबिक मारे गए मिलिटेंटों में से एक की पहचान फैसलाबाद पाकिस्तान के अब्दुल्ला गोजरी जबकि दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त अनंतनाग जिले के आदिल हुसैन मीर उर्फ सोफिया उर्फ मुसाब के तौर पर हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आदिल 2018 में विजिट वीजा पर वागा के रास्ते पाकिस्तान चला गया था। पुलिस ने जानकारी दी है कि आज मारे गए दोनों मिलिटेंट शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में 6 जून को हुई झड़प के दौरान बचकर निकल गए थे। इस झड़प में ताहम एक और पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया था जिसकी शिनाख्त लाहौर के हंजला के तौर पर हुई थी। पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंट सरगनों ने इन तीनों मिलिटेंटों को अमरनाथ यात्रा पर हमला करने के इरादे से भेजा था। दरियासना कुलगाम जिले में खुड़वनी इलाके के कुजर गांव में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के बीच झड़प छिड़ गई है। पुलिस जराये ने कहा है कि कुजर के बागात में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मिली इत्तला के बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। टीम जो ही मुश्तबा मकाम की तरफ पेशकदमी करने लगी तो वहां छुपे बैठे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की जिसका जवाब दिया गया और यूं तरफान में झड़प छिड़ गई। हमारे कुलगाम नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों के फंसे होने का शुबा है और तरफैन के माबैन आखिरी खबरें आने तक गोलियों का तबादला जारी था। इस बीच पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने आज श्रीनगर में पुलिस, सिविल इंतजामिया और मरकजी पुलिस फोर्स के सीनियर अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की जिसमें अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। डीजीपी ने यात्रा के बुनियादी कैंपों पर सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात और मवासलाती नेटवर्क को मुस्तहकम करने की हिदायत दी। उन्होंने सीसीटीवी और ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का मुनासिब इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया ताकि यात्रा की अहम जगहों और बाकी रास्ते पर सिक्योरिटी में इजाफा किया जा सके। उन्होंने यात्रा के अहसन और पुरअमन इनेकाद के लिए मौसर मैकेनिज्म और मनसूबा तरतीब देने की हिदायत दी। जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत प्रहलाद सिंह पटेल ने आज गांधरबल जिले का दौरा किया और वहां एक मीटिंग में जिले में जल जीवन मिशन की अमल आवरी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले जल जीवन मिशन के तहत हासिल की गई पेशरफ्त के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गांधरबल जिले ने 13 अगस्त 2020 को मिशन की 100% अमलावरी हासिल की है। प्रहलाद सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन का मकसद हर एक देही घराने को नल के जरिए पानी फराहम करना है जिससे जिंदगी के मयार खासकर ख्वातीन और बच्चों के मयार जिंदगी बेहतर बन सके। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने स्कीम के तहत बुनियादी ढांचे में इजाफे के बारे में भी आगाही हासिल की। आज दुनिया भर में खून के अतिये का दिन मनाया जा रहा है। हर साल 14 जून को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद साफ शफाफ तरीके पर खून देने और शफाफ तरीके पर इसे चढ़ाने और रजाकाराना तौर पर खून देने वालों का शुक्रिया अदा करना और उनमें बेदारी पैदा करना है। जो लोग रजाकाराना तौर पर खून देते हैं वो एक जिंदगी बचाने के लिए अतिया देते हैं। खून के अतिये के आलमी दिन के मौके पर जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में लोगों से अपील की है कि वो आगे आकर खून का अतिया दें जो जिंदगी का एक अनमोल तोहफा है। उन्होंने कहा कि खून का अतिया देने वाला हर शख्स न सिर्फ एक फर्द बल्कि इंसानियत की मदद करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मकामी और आलमी सतह पर खून का अतिया देने वाले रजाकारों का शुक्रिया अदा किया है। आज के दिन की मुनासिबत से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी मुतअद्दिद तकरीबात का एहतमाम किया गया जिनमें आज के दिन की अहमियत बयां की गई। खून के अतिये के आलमी दिन के सिलसिले में जिला अस्पताल बड़गाम की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जिसमें 80 लोगों ने अपने खून का अतिया पेश किया। खून का अतिया पेश करने वालों में श्रीनगर के शबीर हुसैन खान भी शामिल थे जिन्होंने आज अपना खून का 176वां पॉइंट वक्फ किया। डाक बंगला अनंतनाग में भी ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया जिसमें जिले भर से ताल्लुक रखने वाले रजाकारों ने खून का अतिया पेश किया। शुपा में भी इसी तरह का एक कैंप मुनज़्ज़म किया गया था। कैंप में 17 रजाकारों ने अपना खून वक्फ किया ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके।
قومی ٹیکہ مہم کے تحت اب تک ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے 195 کروڑ 35 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اسی دوران ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 6,594 نئے معاملے درج کیے گئے، جبکہ 4,035 مریض صحتیاب بھی ہوئے۔ صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,26,61,370 ہو گئی ہے۔ ملک میں سردست صحتیابی کی شرح 98.67% ہے۔ ادھر جموں و کشمیر میں آج کووڈ 19 کے 18 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی، جن میں سے 3 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 15 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق آج مزید 9 متاثرین صحتیاب ہوئے ہیں۔ یو ٹی میں اس وقت سرگرم مریضوں کی تعداد 99 ہے۔ بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 6,701 کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے۔ اس طرح سے ایسے ٹیکوں کی مجموعی تعداد اب 2,31,51,998 ہو گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سکھ برادری کو گرو ہرگوبند سنگھ جی مہاراج کی سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔ مبارکبادی کے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ گرو ہرگوبند سنگھ جی نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کی۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور اقلیتی سیل کے آرگنائزر جگدیش سنگھ آزاد نے بھی گرو ہرگوبند سنگھ جی کے یوم پیدائش پر لوگوں خاص کر سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ گرو ہرگوبند سنگھ جی مہاراج کا یوم پیدائش کل منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وادی کے گردواروں میں خصوصی تقاریب منعقد ہوں گی۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43.1 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔